गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। संगत जी, हो सकता है आपने ये सत्संग पहले भी सुने हो, परंतु गुरु जी महाराज के ये पुरानी संगत के सत्संग, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल चोले में संगत के बीच मौजूद थे, तब के ब्लेस्ड सत्संग हैं, जिन्हें पूरे संगत परिवार को बार बार सुनना चाहिए। इसी भाव से संगत जी सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का। उसके पश्चात संगत जी आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व रोज की तरह गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, दिव्य आभा से अरविंद सिंगला अंकल जी का सत्संग आज भी जारी है। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरु जी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में मैं यांत्रिकी विद्यालयों में यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए। चूंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही NRI स्टूडेंट वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृतांत सुनाया कि कैसे प्रातः उनके एक दोस्त ने उन्हें फोन करके तुरंत कॉलेज के ऑफिस में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवा कर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है गुरुजी की माया। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए। उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई।
हमारे कॉलेज में 6 माही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निर्णय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह बात मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण न हो पाऊं। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 यानी 53 हो गए हैं। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई 100 विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अरविंद सिंगला, गुड़गांव। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी के चैनल पर ये मेरा एक और सत्संग है। मैं आप सभी के साथ एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे बर्थडे का है, यानी 2 सितंबर 2025।
गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी येलो कलर की शर्ट ब्लेस की मेरे बर्थडे पर। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, उस दिन सुबह उठते ही मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे आपके मैसेज के रूप में विश चाहिए, और भले ही मुझे विश करे या ना करे, बट मुझे मेरे गुरुजी की विश चाहिए। फिर उसके बाद मैं रेडी होकर क्लिनिक के लिए निकल गई, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो गुरुजी ने मुझे अपने 3 फेस वाले स्वरूप के दर्शन दिए। मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर 3 कबूतर एक साथ उड़कर मेरे सिर के ऊपर से गए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। देन थोड़ी देर बाद 3 बटरफ्लाइज मेरे फेस के पास से निकली। मैं इतना खुश हुई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर थोड़ी देर पर मैंने देखा कि 3 डॉग्स एक साथ लाइन में बैठे हुए हैं, जैसे गुरुजी ही मेरे साथ हों। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। देन क्लिनिक पर भी बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। सभी पेरेंट्स ने मेरा बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया संगत जी। दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। शुक्राना गुरुजी। बट उस दिन मुझे गुरुजी का कोई बर्थडे मैसेज नहीं मिला जिसके लिए मैंने अरदास की थी। बट स्टिल आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज गुरुजी ने मुझे बहुत बेस्ट वे में अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी। शुक्राना गुरुजी। देन अगले दिन यानी कि 3 सितंबर को मैं सोनू अंकल जी का 7 PM सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक आंटी जी भी गुरुजी से अपने बर्थडे वाले दिन ब्लेसिंग्स और विश के लिए अरदास करती है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, वो सत्संग सुनकर लिटरली मेरी आईज में टीयर्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने वो स्पेशल विश और ब्लेसिंग मेरे लिए ही भेजी है सत्संग के रूप में। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरी छोटी से छोटी चीज़ों का, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए। लिटरली आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव गुरुजी इन माई लाइफ। आई एम नथिंग विदाउट माई गुरुजी। गुरुजी मेरी हर एक विश और फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे बस यही अरदास है कि आप मुझे खुद से कभी दूर मत होने दीजिएगा। मुझे हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ भी नहीं गुरुजी। यू आर माई एवरीथिंग गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपकी वजह से मैं गुरुजी से और भी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। सोनू अंकल जी, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं संगत के लिए। वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव यू अंकल। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अंकल। शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, और गुरुजी ने चाहा तो जल्द ही अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6928। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी से मैं 2 साल पहले अपने कलीग्स के थ्रू जुड़ी थी, और शुरू में मुझको यकीन तो नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है कि गुरुजी का नाम लेने से, मंत्र जाप करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। पर मैं भोलेनाथ जी को बचपन से ही मानती थी। धीरे धीरे दोस्तों की बातें सुनते सुनते मैं भी मंत्र जाप करने लगी, और अचानक से एक दिन जॉब पर जाते हुए एक पेड़ के तने में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। चेहरे पर मुस्कान थी, और मुझे कुछ देर के लिए लगा कि ये मेरा वहम है, पर बहुत देर तक गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखता रहा। उसके बाद तो बहुत बार तितली के रूप में, घर में, जॉब प्लेस में भी तितली के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी व गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप से शुरू करके शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, सोनू भैया जी, और माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अपने गुरुपा की वड्याइयाँ करने की हमारी औकात ही नहीं। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम तुच्छ प्राणी अपने परम पिता परमात्मा, अपने महाकाल का शुक्राना कर सकें। लेकिन हाँ, हमारी भावना शुद्ध हो सकती है, उसमें कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो हमारी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भावना देखकर ही हमें चुना और अपनी संगत में शामिल किया, और उनके रहमो करम से ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हम अपना हर दुख सुख व अपनी हर खुशी गमी अपने महाकाल, अपने गुरुपा से शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, यह शायद हमारे कार्मिक अकाउंट में कुछ % अच्छे कर्म रहे होंगे, जो आज हमारा दुनिया में यह रुतबा है कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं और इस काबिल बने कि अपना सत्संग पूरे संगत परिवार में शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, न जाने कैसे कैसे वहमों से हम बाहर निकले हैं, और यह सिर्फ हमारे गुरुपा की हम सब संगत परिवार पर कृपा दृष्टि की वजह से है। हमें कैसे कैसे संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, वरना हम कहाँ इस काबिल थे कि हमने बैठे बिठाए अपने रब को पा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इस दुनिया में, इस समाज में इतना मान सम्मान और ऐसा रुतबा देने के लिए जिसके हम काबिल नहीं थे। गुरुपा, आपने हमें सच में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें सही मार्गदर्शन करने के लिए और अच्छे इंसान बनाने के लिए। जय गुरु जी। सोनू भैया, अब मैं अपने 2-3 सत्संग शेयर करती हूँ जो कि गुरुपा ने अपनी मेहर बरसाई है मेरे पे और मेरे परिवार पे। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले दिनों जब बारिश लगातार हुई, हर जगह फ्लड आया, लोगों का इतना नुकसान हुआ कि हम जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जय गुरु जी। तो संगत जी, हमने भी अपने यहाँ जो गुरुजी महाराज ने हमें घर ब्लेस किया है, तो सोनू भैया जी, इसकी छत से भी पानी टपकना शुरू हो गया, वो भी ड्राइंग रूम में, और 13-14 घंटे लाइट बंद रहने और लगातार बारिश की वजह से अंधेरा, क्योंकि इन्वर्टर चलना भी बंद हो गया, मानो कि पूरे घर में अंधेरा छा गया। तो रात को कैंडल्स वगैरह की वजह से गुजारा चला। तो नेक्स्ट डे जब सुबह 10-11 बजे के करीब बाहर से रोशनी अंदर आई, तो ड्राइंग रूम में क्या देखा कि पूरा बड़ा वाला सोफा 3 सीटर एक साइड से पूरा गीला हुआ पड़ा था। और संगत जी, दिल बहुत दुखी हुआ कि बिना मतलब नुकसान हुआ। और हाँ, साथ ही में हमने एक वुडन कॉर्नर रखा हुआ है संगत जी, तो संगत जी उसमें एक मेरी फोटो लगी हुई है कितने सालों से, और संगत जी उसके ऊपर भी 2 खाने हैं, और मेरी फोटो वाले खाने के नीचे भी 2 खाने हैं। मीन्स की टोटल 5 पिक्स लगाई हुई हैं उस कॉर्नर में। और आप विश्वास करना संगत जी, ऊपर वाली पिक्स भी सूखी हुई थी दोनों, और नीचे वाली भी दोनों सूखी थी, लेकिन बीच में जो मेरी पिक लगी थी वो आधी गीली थी। और वो भी मेरी बेटी ने देखी कि मम्मा, सिर्फ आपकी फोटो ही गीली हुई और ऊपर नीचे कोई पानी नहीं है। तो संगत जी, कुछ दिन के बाद सोनू भैया जी ने 7 PM के सत्संग में किसी आंटी का सत्संग शेयर किया कि मैंने तेरे घर में अमृत वर्षा की है बेटी, और तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, तब मुझे याद आया कि मेरे को भी तो यही मैसेज था गुरुपा का, और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। और देखिए, सत्संग के जरिए गुरुजी ने याद दिलवाया कि तू मेरे संकेत जो नहीं समझ पाई, और इस सत्संग के जरिए मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ कि वो सब कुछ जो तेरे घर में भी पहली बार हुआ, तो वो मेरी ब्लेसिंग्स थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम मूर्ख नादान लोग अभी भी बहुत पीछे हैं आपकी अनगिनत ब्लेसिंग्स को पहचानने में। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। बस ऐसे ही अंग संग रहना हर घड़ी हम सभी के साथ। सोनू भैया जी, अब मैं अपना दूसरा और बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वेडनेसडे शाम को हम दोनों अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बातें करते करते मैं 2-3 मिनट के लिए अंदर किचन में आई, और मेरे को बहुत ज़ोर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से गैस का स्विच बंद किया और बाहर की ओर भागती हुई आई, तो संगत जी, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड, जो कि आराम से बैठकर कटा हुआ फ्रूट खा रहे थे, तो उठे, बेड मीन्स तख्त पोस्ट से उठे और गमलों के बीच में से निकलकर बेहड़े में जाने लगे होंगे, तो उनका पाँव गमले के साथ अड़ा और वह एकदम फर्श पर गिर पड़े। और संगत जी, बाहर पूरा गीला था, क्योंकि हार्डली 5 मिनट पहले मेरी मेड सफाई करके बाहर पूरा धो के और वाइपर मार के निकली, और फर्श अभी भी गीला ही था। तो संगत जी, जहाँ यह गिरे, एक साइड बाइक और दूसरी साइड इन्हीं की स्कूटी खड़ी थी, और यह इन दोनों के बीच में फंस गए और पूरे मुंह के बल गिरे पड़े थे।
जय गुरुजी। उसी वक्त घर के सामने से एक लेडी आई और हम दोनों ने इनको बहुत मुश्किल से सीधा किया और गुरुजी की मेहर ही है कि यह खड़े भी हो गए। मीन्स की टांगे और बाजुएं बिल्कुल ठीक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना साथ देने के लिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे भी डिप्रेशन की मेडिसिन खा खा के इनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन मेरे गुरुपा ने अपने बच्चे का कोई बहुत ही बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो माथे पे चोट के लिए एक ट्यूब दी और टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी मेहर बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो उसी दिन शाम को गुरुपा का मैसेज था, वेडनेसडे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। आज बुधवार है, गुरुजी स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। जी गुरुजी, बिल्कुल सही, क्योंकि इतने बुरे तरीके से गमला भी टूट गया था, बीच में लगा हुआ पौधा भी टूट गया था और दोनों गाड़ियों के बीच में गिरकर फंसने पर भी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चोट नहीं आई। जय गुरुजी, अपने बच्चे के सिर पर मेहर भरा हाथ रखने के लिए। संगत जी, मैं यह मैसेज स्क्रीनशॉट लेकर सोनू भैया को सेंड कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे घर के संकट काटने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, मेरे सत्संग टाइमली शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी एंड संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना हमारी लाइफ को हमें अपनाने के लिए और लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। गुरु जी, आपका शुक्राना कि आपने आपके बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया और इतने प्यारे दर्शन भी करवाए। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक ब्रेसलेट स्वरूप है जिसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, तो वो मैं डेली नहीं पहन पाती थी बिकॉज वॉशरूम और सब जगह जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता था। फिर जब गुरु जी के बर्थडे वाले दिन हम बड़े मंदिर गए तब संगत जी मुझे वहाँ से एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला जिसमें गुरु जी का डिवाइन नाम लिखा हुआ है एंड अब मैं उसे पूरे टाइम पहन के रखती हूँ। मुझे उसे बार बार खोलना नहीं पड़ता। गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग ब्लेस की है, उसकी रक्षा के लिए गुरुजी ने मुझे वो ब्रेसलेट स्वरूप दिया है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड जैसा कि सबके साथ कुछ न कुछ इशू होते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, तो मुझे भी गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अनईजीनेस रहती है। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ बेटर कर दो, एटलीस्ट मैं कुछ खा सकूं। एंड गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी एंड मेरी डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज की जिससे कि मुझे कुछ रिलीफ मिला। एंड एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। आई जस्ट सेट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड कुछ नहीं बोला, बस माथा टेका और जल प्रसाद लिया एंड विद इन सेकेंड्स मुझे रिलीफ मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन है कि मैं दिव्य आभा और शिव पुराण पढूं इस टाइम, बट मैं ऑनलाइन जब भी स्टार्ट करती हूँ तो कोई ना कोई रीज़न से वो बीच में ही रह जाती है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, प्लीज़ मुझे कहीं से ये बुक्स दिलवा दीजिए ताकि मैं डेली इसे पढ़ सकूँ, बट मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। एंड संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे मेरी अरदास पूरी करी। कल जब सोनू अंकल का सत्संग सुन रही थी तो कल के दिन से ही उन्होंने दिव्य आभा का पाठ स्टार्ट किया। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी विश पूरी की बिकॉज मैं डेली सोनू अंकल का एंड टीना आंटी का सत्संग सुनती हूँ जो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस तरह अब मैं डेली दिव्य आभा का भी श्रवण कर सकूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अब शिव पुराण भी अगर आपकी रजा हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। सब संगत को ब्लेस करना, सोनू अंकल को ब्लेस करना एंड गुरुजी सब तरफ बारिश से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज़ सबकी मदद करो, बेजुबानों की मदद करो। हमारे जो भी माड़े कर्म हैं उनके लिए हमें क्षमा करो और सद्बुद्धि दो कि अच्छे कर्म करें। जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी है प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना, मैं सब अच्छे से कर पाऊँ। प्लीज़ आप मेरे हम सब के अंग संग रहना। सर्वदा भला हो गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं अपना नाम और नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करें। ये मेरा सत्संग गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन महामंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए अपने पुराने मैनेजर से कुछ साइन चाहिए था, पर संगत जी वो केवल फ़ोन और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते थे। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार फ़ोन करा, पर कोई जवाब नहीं आया। संगत जी, मैं बहुत डर गया था कि कहीं मेरा मैनेजर मुझे ये साइन देने से मना न कर दे। पर संगत जी, फिर एक दिन मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने उनको फिर से फ़ोन किया, और संगत जी उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की और ये भी कहा कि वो बहुत व्यस्त थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। उन्हें मेरी मदद करने के लिए किसी और का भी नंबर शेयर करना चाहिए, मेरे काम में मदद कर सकते हैं। संगत जी, ये तो हमारे गुरुजी का चमत्कार है, जिन्होंने मेरा काम इतनी आसानी से बनवा दिया। जय गुरुजी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम लेना चाहूंगा और साथ ही गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानों दा धाम है। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर के बारे में कहा था। दूसरा वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जांदा है। तीसरा वचन, गुरुआ नू कदी भी चिट्ठी नहीं लिख दी, खुश रहा करो, जो होएगा अच्छा होएगा। गुरुजी महाराज के इस वचन से मीनिंग, नेवर राइट लेटर्स टू ए गुरु, स्टे हैप्पी, वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स योर वे विल बी गुड। चौथा वचन, हार्ड माज दा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लिता, लोका नू बाद विच समझ आएगी कि मैं की हाँ। मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कां ते भीख मंगी है, तेनू पता है किन्ना मुश्किल होंदा है। पांचवा वचन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चींटी वर्गे नजर आंदे हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।